हे एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सभी ठीक होंगे। आज मैं आप सभी को सिखाने वाली हूँ कि हम मेज़रमेंट किस टाइप से लेते हैं पैरों का, और हम डिज़ाइन क्रिएट करेंगे। बट उतना डिज़ाइन में फोकस नहीं है मेरा। आज मैं आपको मेज़रमेंट समझाने के लिए आई हूँ, बट आपको ऐसा होमवर्क शेयर करना है। देखो, जो हमारे पैर की सेकंड फिंगर होती है, उसके बाद जो हमारी लाइन खाली होती है, वहाँ से हमको ऊपर की ओर लाइन लेकर जाना है, जो कि हमारे पैरों का सेंटर एरिया होगा, जो हमारे पैरों की गाइडलाइन होगी। अब मैं यहाँ पर मेज़रमेंट ले रही हूँ 3 फिंगर का। जैसे कि हमने इस यहाँ पर इस पैर में हमको 3 फिंगर के ऊपर डिज़ाइन क्रिएट करना है, तो सेम हम सेकेंड लेग में भी हम सेम वही 3 फिंगर का मेज़रमेंट ले लेंगे, जहाँ से हम मेहंदी स्टार्ट करेंगे। मतलब हम उसके अंदर ही मेहंदी लगाएंगे। और मैंने थंब के जो साइड से जो जगह खाली थी, वहाँ से भी एक ऊपर को लाइन ले ली सीधी सी। वहाँ पर मैं एक फ्लावर क्रिएट करूँगी दोनों पैर के थंब के ऊपर वाले एरिया पे, मतलब सेंटर वाले एरिया पे, जहाँ से मैंने एक लाइन ली है। उसी के सेंटर जो लाइन ली थी, लाइन के इस पार एक लीफ और उस पार एक लीफ, ऐसे मैं क्रिएट करूँगी, जिससे हमारी जो गाइडलाइन है वो मेंटेन रहेगी और हम डिज़ाइन सेम पोजीशन पर बना पाएंगे। तो ये फ्लावर तो मैंने काफ़ी सारे डिज़ाइनों में क्रिएट करके बताई है, और ये मैं हर डिज़ाइन में आई थिंक क्रिएट करती ही हूँ, तो आपको इजीली आ जाएगा। और मैंने यहाँ पर वही फ्लावर क्रिएट कर दिया है दोनों लेग्स में। आप एक साथ दोनों पैर की लगा सकते हैं मेहंदी, या फिर एक पैर की पहले कंप्लीट कर दो फिर दूसरे पैर करो, ऐसा भी कर सकते हो। और फिर उसके बाद मैंने फ्लावर के साइड से ही जो लाइन मैंने 3 फिंगर रख के ली थी ना, उससे मैंने लाइन क्रिएट कर दी है सीधी सीधी, जहाँ पर मैं 4 लाइन ड्रॉ करूँगी, जिसमें से अब मैं फर्स्ट सेकेंड लाइन को बोल्ड करके लास्ट लाइन पे स्केलअप नहीं बनाऊंगी। मैं सेंटर पे जैसे मैंने 4 लाइंस बनाई, तो उसकी बीच वाली जो 2 लाइन्स हैं उनको मैं बोल्ड कर दूंगी, एंड ऊपर और नीचे मैं दोनों तरफ स्केलअप ड्रॉ करूँगी। ठीक है, जैसे मैंने वीडियो में किया, आपको एज इट इज़ वैसे ही करना है। ये जो मैंने सेटअप किया था वो काफ़ी टेढ़ा मेढ़ा था, और मैं खुद के ही पैरों पे मेहंदी लगा रही थी, बिकॉज मैं सुबह वीडियो शूट की मैंने। मुझे दिन में फिर मैं होमवर्क चेक नहीं कर पाती, इसलिए मैंने सुबह आज शूट की वीडियो, और मॉडल सुबह थी नहीं, तो मैंने अपने पैर पे ही ट्राई की। तो उतना परफेक्ट नहीं बता सकती मैं आपको डिज़ाइन, बट फिर भी मैं आपको डिज़ाइन क्रिएट करके बता रही हूँ कि आपको इस टाइप से मेज़रमेंट लेना है या फिर इस टाइप से बनाना है। अब मैंने इसके ऊपर लीव्स बनानी थी, तो मैंने वहाँ पर भी मेज़रमेंट ले लिया। आप फिंगर की हेल्प से मेज़रमेंट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने 3 फिंगर्स रख कर इससे पहले मेज़रमेंट लिया था। वैसे आपको जैसे ऊपर और डिज़ाइन लेंथ बढ़ानी है, तो जैसे आपने एक ही जिस हाथ से मगर आप मेज़रमेंट लेंगे एक लेग का, सेम उसी हैंड से उतनी फिंगर रख के सेकेंड लेग का ले लेना है, तो एज इट इज़ सेम डिफरेंस दिखेगा आपको। मतलब कि सेम डिज़ाइन का जो लेंथ है वो सेम रहेगी। अब मैंने यहाँ पर ऊपर लीव्स क्रिएट की है बोल्ड वाली, देन उसको भी मैंने फिल नहीं किया, और साइड से फ्लावर के मैंने यहाँ पर स्पायरल ड्रॉ करके बोल्ड करके उसके अराउंड मैंने स्कैलप ड्रॉ किया है, जो कि दोनों पैरों पे किया है। एंड यहाँ पर फिर फ्लावर के नीचे वाले हिस्से पे मैंने स्पायरल ड्रॉ करके वो जो बोल्ड वाला रोज़ होता है वो ड्रॉ किया है। मतलब कि सिंपली मैंने स्पायरल ड्रॉ किया एंड उसके अराउंड मैंने डी आउटलाइन बनाकर उसको बोल्ड कर दिया। बट मैं वैसा आउटलाइन बनाकर फिर बोल्ड नहीं कर रही हूँ, मैं डायरेक्ट बोल्ड कर रही हूँ, थोड़ा प्रेशर का अप्लाई कर करके। तो मैंने 2 बोल्ड वाले रोज़ ड्रॉ किए है फ्लावर के निचले हिस्से पे, दोनों लेग्स पे, और फिर मैंने उसकी आउटलाइन बना दी है। मतलब कि मैं उसके अराउंड आउटलाइन क्रिएट कर दी है। अब आउटलाइन क्रिएट करने के बाद उसके साइड में हम क्रिएट करेंगे कुछ लीव्स, जो कि बोल्ड वाली होगी। और मैं इस डिज़ाइन में बोल्ड वाली लीव ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ, और ज़्यादा मैंने हैवी डिज़ाइन नहीं बताई है, बहुत सिंपल डिज़ाइन बताई है, तो आप इजीली क्रिएट कर सकते हो। और उन एलिमेंट्स को ऐड किए जो कि मैंने आपको बताए हैं पिछले वीडियोज़ में, तो सेम वही एलिमेंट्स के साथ मैंने ये डिज़ाइन क्रिएट किया, तो आपके लिए बहुत इजी होगा। अब उसके बाद मैं यहाँ पर थोड़ा सा राउंड शेप लेकर आ रही हूँ थंब की तरफ से, और दोनों पैरों में मैंने सेम एज इट इज़ वैसा ही शेप क्रिएट किया है। एंड उसके अराउंड मैंने 2 लाइन सिंगल क्रिएट किए, मतलब फर्स्ट जो लाइन थी वो हमारी बोल्ड थी। सेम आपको क्या करना है, 4 लाइन्स ड्रॉ कर देना है, जिसमें से 2 लाइन्स को बोल्ड करना है, लास्ट लाइन पे स्कैलप ड्रॉ कर देना है। तो मेरा थोड़ा सा सेटअप जो है वो ख़राब था, तो मेरी जो लाइंस वगैरह है और जो डिज़ाइन है उतनी ज़्यादा मैंने विद फिनिशिंग नहीं क्रिएट कर पाई है। बट आई होप आप सभी को डिज़ाइन समझ रही होगी, तो आपको फिनिशिंग के साथ क्रिएट करना है। और फिर यहाँ पर मैं डबल लाइंस क्रिएट कर रही हूँ चेक्स में, एंड उसके सेंटर से मैं यहाँ पर प्लस का साइन क्रिएट कर रही हूँ। एंड साइन पे जो सेंटर वाला पॉइंट होगा, प्लस के सेंटर का पॉइंट, मैं वहाँ पर डॉट रख दूँगी, एंड जिसकी लाइन्स है उनको बोल्ड कर दूँगी। सेकेंड लेग पे भी हम सेम वही प्रोसेस करेंगे, सेम वही चेक्स ड्रॉ करेंगे जो कि मैंने उस पैर पे किया था। और ये बहुत ही इजी है, आप थोड़ा पेशेंस के साथ वर्क करना तो बहुत अच्छा क्रिएट कर पाएंगे आप। और ये बहुत ब्यूटीफुल लगती है, बिकॉज ज़्यादा भरी हुई डिज़ाइन उतनी खास नहीं लगती जितनी मिनिमल डिज़ाइन लगती है। अब मैंने टो वाले एरिया पे जो हमारा थंब था, मतलब सॉरी टो जो था हमारा, पैरों का टो होता है, हाथ का थंब होता है तो जो हमारा टो वाला एरिया था, वहाँ पर मैंने अभी जिगजैग वाले चेक्स सेट किए, पूरे मैंने जिगजैग वाले चेक्स फिल कर दिए।
और तो सेकेंड थंब में टो में भी हमको वही सेम प्रोसेस करना है, पूरे में हमको जिगजैग वाले चेक्स फिल करना है। अब हम करेंगे फ्लावर में शेडिंग, जो कि विजिबल तरीके से करेंगे हम, एक एक लाइन्स हमारी विजिबल दिखनी चाहिए, ऐसे शेडिंग करना है हमको। और जो आउटलाइन थी उसको हम बोल्ड कर देंगे फ्लावर के, और जो अंदर साइड मैंने लीव्स टाइप का शेप बनाया था उसको भी हम बोल्ड कर देंगे, और जो ऊपर साइड मैंने लीव्स क्रिएट की थी उनको भी सबको बोल्ड कर देंगे हम। अब इसका जो लुक है वो काफ़ी अच्छा दिख रहा होगा आपको। अगेन थैंक यू सो मच, बहुत से लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। मैं भी आप सभी के लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस लाने की कोशिश करूँगी इन फ्यूचर। और सभी लोग जो डिज़ाइन में पेपर पे बताती हूँ वो पेपर पे क्रिएट करके होमवर्क शेयर करो, जो मैं हाथ में बताती हूँ वो हाथ में क्रिएट करके शेयर करो। बहुत से लोग मैं जब हाथ में बताती हूँ तो पेपर में क्रिएट करके भेजते हो, और जब मैं पेपर में बताती हूँ तो हाथ में क्रिएट करके सेंड करते हो। तो वैसा नहीं करना है। जब तक आप हैंड पे क्रिएट करके नहीं देखोगे तब तक आपको नहीं समझ में आएगा कि आपने किस टाइप से हैंड पे क्रिएट करना है, क्योंकि पेपर और हैंड पे बहुत फ़र्क होता है। और हम यहाँ पर अब लीव्स ड्रॉ करेंगे बोल्ड वाले, जो कि हमारे फिंगर थंब टो के साइड वाले फिंगर पे हम ड्रॉ करेंगे ऊपर ले जाते हुए। ये लीव मैंने आपको इससे पहले बताई है हमारे लीव वाले सेशन में, स्टार्टिंग की कुछ क्लास हुई थी उसके बाद ही मैंने ये बताई थी लीव्स तक। तो जिसने भी हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है वो जाकर देख लो, और जिसको क्रिएट करना नहीं आता वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो तो आने लगेगी। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट फिंगर में ड्रॉ करेंगे 2 स्पायरल, देन उसके सेंटर से हम लीफ ड्रॉ करेंगे। अब हम जो साइड वाले एरिया था वहाँ पर हम डबल से ये जो सेंटर पे हमने फ्लावर क्रिएट किया वैसे सेम टू सेम एज इट इज़ वैसे ही फ्लावर क्रिएट करेंगे। बहुत ही ईजी डिज़ाइन मैंने क्रिएट करके आज आपको बताई है, और सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि मैंने आपको पिछली क्लासेस में सिखा चुकी हूँ, और उनको बस ऐड करते जाना है। मैंने जो फ्लावर बंच बताया था उन्हीं के साथ चेक्स को, लीव्स को, हम्स को, स्पायरल को, इन सबको बस ऐड करते जाना है। एक डिज़ाइन ब्यूटीफुल से क्रिएट हो जाएगी। और आपको पेशेंस के साथ कोई भी वर्क करना है, फिनिशिंग के साथ थोड़ा टाइम देकर, तो वो डिज़ाइन खूबसूरत ही दिखेगी। अगर आप फिनिशिंग के साथ, पेशेंस के साथ वर्क करते हैं तो बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं करना है, नहीं जल्दबाजी से कोई भी डिज़ाइन क्रिएट करना है। आराम से करो और मन लगा के करो। अगर मन नहीं है, जैसे कि आप डिज़ाइन क्रिएट करना चाह रहे हो और आपका बिल्कुल मन नहीं है कि नहीं बोर लग रहा है, तो रख दो, डिज़ाइन क्रिएट मत करो। जब आपका मन हो तब भले ही थोड़ी सी डिज़ाइन क्रिएट करो, थोड़ा टाइम करो, मगर जब आपका दिल करे तब करो, और पेशेंस के साथ वर्क करो, तभी आपके काम में फिनिशिंग आएगी। आई होप आप सभी अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हो, और मुझे सभी होमवर्क शेयर करना है इस डिज़ाइन को क्रिएट करके, अपने मम्मी की या सिस्टर की या फिर अपने पैरों में क्रिएट करके मुझे शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।